बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक छोटी सी घाटी में दो दोस्त रहते थे, बद्री और बुद्ध। दोनों का बचपन साथ बीता था और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। बद्री एक मेहनती और साधारण किसान था, जो दिन रात खेतों में काम करता था और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी चलाता था। दूसरी ओर बुद्ध स्वभाव से बहुत ही शांत और गहरे विचारों वाला व्यक्ति था। वो ध्यान और अध्यात्म में गहरी रुचि रखता था और अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करता था। बद्री की जिंदगी उसकी मेहनत के इर्द गिर्द घूमती थी। वो हमेशा से इस विचार में डूबा रहता था कि उसकी कड़ी मेहनत ही उसकी और उसके परिवार की भलाई का कारण है। उसके खेत हरे भरे थे और वो अपने काम से संतुष्ट था। लेकिन एक चीज जो उसे हमेशा परेशान करती थी, वो थी उसकी अस्थिरता। हर साल मौसम बदलता और फसल का नुकसान हो सकता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती और बद्री को यह डर रहता था कि उसकी मेहनत कहीं बेकार न चली जाए। वहीं दूसरी ओर बुद्ध ने दुनिया के मोह माया से अलग रहने का निर्णय लिया था। वो जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर ध्यान करता था और जीवन के गहरे सत्य की तलाश में रहता था। बुद्ध का मानना था कि असली खुशी और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है। उसने अपने जीवन की कई जरूरतों का त्याग कर दिया था और आत्मिक शांति की तलाश में रहता था। एक दिन बद्री ने सोचा कि वो अपने दोस्त बुद्ध से मिलकर अपने मन की कुछ बातें साझा करे। वो बुद्ध की कुटिया तक पहुंचा और देखा कि बुद्ध ध्यान में बैठा हुआ था। कुछ समय बाद जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, तो बद्री ने कहा, बुद्ध, तुम हमेशा ध्यान में रहते हो और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करते। मैं देखता हूं कि तुम ज्यादा काम नहीं करते, फिर भी हमेशा शांत और खुश लगते हो। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी हमेशा किसी न किसी चिंता में रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे तुम्हें इस तरह की शांति और संतोष प्राप्त होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बद्री को देखा और कहा, दोस्त, तुम्हारी मेहनत की मैं सराहना करता हूं, लेकिन तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारा मन है, जो भविष्य और परिणामों की चिंता में डूबा रहता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर तुम्हारा जोर नहीं चल सकता। अगर तुम अपनी मेहनत करते हुए खुद पर भरोसा रखो और परिणाम की चिंता छोड़ दो, तो शांति पा सकते हो। बद्री थोड़ा चौंका और बोला, पर यह कैसे संभव है? अगर मैं फसल की चिंता न करूं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल होगी या नहीं? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और एक छोटे से पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को। यह पेड़ अपनी जगह पर खड़ा है और धरती से पोषण ही लेता है। जब समय आता है तो यह फल देता है। लेकिन क्या यह पेड़ कभी इस बात की चिंता करता है कि फल कब आएंगे? नहीं, ये बस अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। इसी प्रकार तुम्हारा काम मेहनत करना है, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। बद्री इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि यह व्यावहारिक रूप से कैसे किया जा सकता है। उसने बुद्ध से फिर पूछा, लेकिन अगर मैं फल की चिंता नहीं करूंगा, तो क्या मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं अपना काम अच्छे से करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेरणा परिणाम से नहीं, बल्कि उस कर्म से आनी चाहिए जिसे हम करते हैं। जब तुम अपना काम पूरी लगन और ध्यान से करते हो, तो वो स्वयं में एक पूजा बन जाता है। अगर तुम ये समझ जाओ कि हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक तरह से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तो तुम खुद ही प्रेरित रहोगे। इसके बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक साधु रोज नदी किनारे बैठकर ध्यान करता था। एक दिन नदी में तेज बहाव आया और साधु का ध्यान भंग हो गया। उसने देखा कि नदी में एक छोटी नाव बह रही है, जिसमें कोई नहीं था। साधु ने सोचा कि वो नाव किसी का जीवन बचा सकती है, इसलिए उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद वो नाव को किनारे पर ले आया, लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि नाव तो पूरी तरह टूटी हुई थी और किसी काम की नहीं थी। बुद्ध ने समझाया कि उस साधु ने सोचा कि उसने व्यर्थ ही इतनी मेहनत की, लेकिन बाद में उसे समझ में आया
कि वो मेहनत ही उसका असली कर्म था, परिणाम की चिंता नहीं। बद्री ने ये कहानी सुनी और सोचा कि शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। उसे ये समझ में आ रहा था कि उसकी चिंता का कारण भविष्य की अनिश्चितता थी, लेकिन ये समझ पाना अभी भी उसके लिए कठिन था कि वो परिणाम की चिंता छोड़ कैसे सकता है। अगले कुछ दिनों तक बद्री ने बुद्ध की सलाह पर अमल करने की कोशिश की। उसने अपने खेतों में पहले की तरह मेहनत की, लेकिन अब वो परिणाम की चिंता से थोड़ा दूर हो गया था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का आनंद लेने में ही असली खुशी है। फसल अच्छी हो या खराब, उसे अब ये चिंता नहीं रहती थी कि उसका भविष्य क्या होगा। वो बस अपने कर्म पर ध्यान देने लगा और शांति अनुभव करने लगा। कुछ महीनों बाद जब वो फिर से बुद्ध से मिलने गया तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने बुद्ध से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली शांति अंदर से आती है। मैंने सीखा कि जीवन में संघर्ष और अनिश्चितता हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर मैं अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करूं और फल की चिंता न करूं तो जीवन सरल हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है बद्री। जब हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो हम सच्ची शांति पा सकते हैं। समय बीतता गया और एक दिन गांव में गंभीर संकट आ गया। लगातार 3 सालों से सूखा पड़ा था और अधिकांश किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। बद्री के खेत भी इससे अछूते नहीं रहे। लेकिन जो बात हैरान करने वाली थी वो ये थी कि बद्री इस मुसीबत के बावजूद भी शांत था। गांव के अन्य किसान परेशान और चिंतित थे। वे रोज बुद्ध और बद्री से मिलने आने लगे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग किसान, जिनका नाम दीनानाथ था, बुद्ध की कुटिया आया। दीनानाथ ने परेशानी से कहा, बुद्ध जी, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये सूखा कब तक चलेगा। हमारे पास न तो अनाज बचा है और न ही आगे की कोई योजना। हमें बताइए कि हम क्या करें। बुद्ध ने धैर्य से जवाब दिया, दीनानाथ जी, मुसीबत के समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी जीत है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे कि मौसम, उन पर चिंता करना व्यर्थ है। लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे कि एक दूसरे की मदद करना, मिलजुल कर काम करना, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बुद्ध की सलाह पर गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे सभी ने अपने अपने घरों में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे एक साझा भंडार में डाल दिया। बद्री ने आगे बढ़कर इस योजना का नेतृत्व किया। मित्रों, हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उसे बांटकर खाएं तो हम सभी कुछ महीने और जी सकते हैं। इस दौरान हमें वैकल्पिक रोजगार की तलाश करनी होगी। अचानक एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने बताया कि पास की नदी से एक नहर निकालने की योजना है और इसके लिए मजदूरों की जरूरत है। ये काम लगभग 1 साल तक चलेगा और इससे गांव के सभी लोगों को काम मिल सकता है। इससे भी बड़ी खुशखबरी ये थी कि ये नहर उनके गांव से होकर गुजरेगी, जिससे भविष्य में सिंचाई की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। गांव वाले खुश थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। मित्रों, आज अच्छी खबर आई है, लेकिन याद रखना कि ये भी अस्थायी है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। असली शक्ति इस बात में है कि हम दोनों स्थितियों में संतुलित रहें। समय बीता और गांव फिर से खुशहाल हो गया। नहर का काम पूरा हुआ और खेती फिर से शुरू हुई। लेकिन अब गांव वालों का नजरिया बदल गया था। बद्री अब गांव का एक सम्मानित नेता बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, बद्री जी, आपने ये कैसे सीखा कि परिणाम की चिंता के बिना काम कैसे करना है? बद्री ने उत्तर दिया, बेटा, ये तुरंत नहीं सीखा जाता, रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। जब भी मन चिंता में जाने लगता है, मैं अपना ध्यान वापस अपने कर्म पर ले आता हूं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। एक शाम बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अपनी अंतिम शिक्षा दी। प्रिय मित्रों, जो कुछ भी आपने इस कठिन समय में सीखा है, वो किसी पुस्तक से नहीं मिल सकता था। आपने व्यवहारिक अनुभव से सीखा है कि कैसे कर्म करते हुए फल की चिंता से मुक्त रहा जा सकता है। याद रखिए, जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले वे कर्म जो हमें करने ही चाहिए, ये हमारा धर्म है। दूसरे वे कर्म जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ये हमारा चुनाव है।
और तीसरे वे कर्म जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इन पर चिंता व्यर्थ है। पहले दो प्रकार के कर्मों को पूरी निष्ठा से करो, तीसरे को ईश्वर पर छोड़ दो। कहानी का अंत यही नहीं होता। बद्री और बुद्ध दोनों ने अपने अपने तरीके से जीवन की सच्चाई को समझा और जिया। बद्री ने सक्रिय जीवन जीते हुए कर्म योग को अपनाया, जबकि बुद्ध ने ध्यान और चिंतन के माध्यम से उसी सत्य को पाया। आज भी उनका गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है, जहां लोग मेहनत करते हैं लेकिन चिंता नहीं करते। वे समझ गए हैं कि असली सफलता परिणाम में नहीं, बल्कि कर्म की गुणवत्ता में है। ये कहानी बताती है कि जीवन में मेहनत करना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि हम परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। यही जीवन का असली मार्ग है। कर्म करते रहो और शांति अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी।